बच्चों को चौथ माता की वजह से जो को हरिया हरिया झुमारा यार आपकी बैठो जन के भाई सभी एक जगह पांच गांव में हल्लो पड़ायो। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट हो गई होगी आप सबके। हमारे तो पूरी कंप्लीट भी हो गई क्योंकि हमने तो कनातों में मतलब श्राद्धों में स्टार्ट कर दी थी अब की बार। क्योंकि अब करते ना सफाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उस टाइम तो थोड़ा था, अब तो बिल्कुल भी हालत नहीं रहती मेरी साफ़ सफाई करने की। रीवा भाई को नहला धुला के लाई हूँ क्योंकि एक जना रीवा के साथ अगर कंटिन्यू का मतलब उसको तैयार करने में लगा रहता है ना तो वो 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। नहीं तो अगर बीच में अगर किचन का काम करती रहूँगी ना तो काम मतलब होता ही नहीं है इसका। तो अब इसको नहला के लाई हूँ फटाफट। अब इसको दूध पिलाया है, अब थोड़ी देर 5 मिनट इसको छोड़ दूँगी। जब इसका टिफ़िन मम्मी बना रहे हैं तो एक रोटी इसके लंच बॉक्स में पैक करके रख देती हूँ। फिर इसको पोटी कराऊँगी, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े पहनेगी, फिर भगवान की थोड़ी सी पूजा करके आएगी। फिर पूजा करने के बाद सबके धूप देगी। फिर धूप देने के बाद मैडम जाएगी 8 बजे। तो चलो फटाफट चलते हैं, लंच बॉक्स पैक करते हैं। लंच बॉक्स में इसके क्या है कि ना कुछ भी अलाउ नहीं है ज़्यादा। एक रोटी भेजती हूँ या तो कभी सैलेड होती है तो मतलब कई बार खीरे ख़त्म हो जाते हैं तो नहीं डालती, नहीं तो मोस्टली मैं रोटी और सब्ज़ी यही डालती हूँ क्योंकि ये वैसे भी खाती नहीं इतना ज़्यादा, घर पे आके ही खाना खाती है इसलिए रोटी सब्ज़ी डालती हूँ। अब बाबू नहीं नहीं कह के आ गया, दूध पीला है। इसकी कहानी है ना जब ये शुरू होती है ना उठती है ना तब से शुरू हो जाती है कि सांड बाबा ने इसको यहाँ पे सींग मार दिया। कहाँ मारा था बाटू सींग? ये कहाँ सींग मारा? यहाँ पे सींग मार दिया सांड ने। रोज नई कहानियाँ सुनाती है ये। सींग मार दिया, दूध फिनिश कर दो भी ताकत आ जाएगी ना, तो चोट सही हो जाएगी आपकी। आराम से पियो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं पीना दूध। अब ताकत आ गई क्या? ताकत दिखाओ, आपकी बॉडी दिखा दो। बॉडी, ये बॉडी बन गई। गुड मॉर्निंग, जय सिया राम बोलो। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के बोलते बेटा जय सिया राम। तो जय सिया राम। कैसे हो आप? ऐसे नहीं बोलते बेटू, इतर इतर के नहीं बोलते, गंदी बात होती है। अब दूध पी के बाबू पोटी करके आएगा। पहले इसको उठते ही ना नहला देती हूँ, फिर दूध पिला के फिर पोटी करती है, फिर स्कूल जाता है डेच पहन के ना। जल्दी कम से कम 1 घंटा लगा देती है पूरा कंटिन्यू अगर इसके साथ काम करोगे ना आप तो 1 घंटा लगेगा, नहीं तो 2 घंटे लगा देगी। हम मम्मी बना रही किचन में रोटी और टिफिन विफिन बना रहे इसका। मम्मी को बोलो मम्मी बाय। बाय बेटू। रीवा के दोस्त भी आ गए सुबह सुबह। कालू बुरा बाय। अभी दूध डालते हैं, रुको 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 रुको। चलो बाय, जाओ। चलो सा गया ये तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 11:30। आज के मेरे मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया फ्रूट्स में, क्योंकि मैंने इनको बोला था कल मेरे क्या सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, बस एक अनार बचा है। तो मैंने इनको बोला भी था मगर ये भूल गए। आज मंडी लगेगी तो मंडी से लेकर आएंगे। तो मैंने ओनली ड्राई फ्रूट्स और दूध पिया था, उसके बाद में एक अनार खा लिया था, फिर नहा धो के आ गई। जल्दी काम फ्री हो ही जाता है आजकल, इसलिए खाना वाना खा लिया अभी मैंने जस्ट। अब हमारे कोई बनाया उनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि रीवा आएगी 1:30 बजे। तब तक बैठे बैठे क्या करें। और आज सोचा है कि है ना मतलब दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आऊँगी। थोड़ा वो सामान होता है किचन में, हैंड टॉवल है वो बहुत पुराने हो गए। पिछली दिवाली लेके आई थी तो बहुत ज़्यादा ही पुराने मतलब गंदे हो गए, ख़राब भी हो गए, तो वो लेकर आने हैं। और भी ब्रशेज़ हैं,
कई सामान होते हैं किचन के भी, और इसलिए मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल सामान भी है, वो भी लेकर आना है। इसलिए अब देखो, अगर आज शाम को अगर ये लेके जाते हैं तो जाके आएंगे मॉल। पहले मॉल, हमारे मॉल क्या रिलायंस था पास में, वहाँ से सामान ले आती थी। अब वो हमारे पास में था जो बंद हो गया, अब इनके साथ ही जाना होगा। नहीं तो मैं पास में पैदल ही चली जाती थी, बहुत पास में तो चले जाती थी। अब वहाँ जाना भी बंद हो गया। बस एक है मरुधर है, बट मैं मरुधर में कभी गई नहीं, तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो आज इन्हीं के साथ ही जाऊंगी। अरे कौन आया? मेरा राजा बेटा आ गया। शूज़ किसी को ही नहीं खोलने देती है, ये खुद ही खोलती है शूज़ को। ये राजा बेटा ने ऐसा होता है कि कल की छुट्टी है, ओहो, 24 तारीख का पेपर है। अरे बाबू की छुट्टी है। बाबू मम्मा खोल दे। तो आपके लिए मम्मा ने क्या बनाया? मम्मी ने बनाई ना? क्या, कौन सी रोटी है ये? हाँ, स्टार वाली रोटी है। चीनी भी है इसमें तो। बावड़ी हो गई मेरी तो औलाद स्टार वाली रोटी देखते ही। जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। बाबू को क्या आता है? मुझको तो धोना आता है। क्या करोगे? अरे किसकी टी-शर्ट धो रहे हो आप? काको चाची टी-शर्ट धो रहे बेटो। गंदी हो गई। हाँ, आप रहने दो, मैं धो लूंगी। मैं रहने दो, आप रहने दो, ये धो लेगी। किसकी है ये? कागोचा हुक्म की है। हाँ, वो धो लेगी। बाबू सुन मेरी बात, मम्मी धो लेगी, मम्मी धो लेगी। छोड़ो इसको। आप क्यों धोगे? बाबू आप छोटे हो ना अभी। बाबू आजा जल्दी से, जल्दी सोई करेंगे अपन। सोई धुल गए सारे कपड़े धुल गए। ये देख, धुल गए सारे कपड़े, धुल गए। अब चलो चलो रीवा। ये भी धुल गए। ओहो, मम्मी तो सारे कपड़े धो रही है आपके। बस बेटा हो गए, बस आजा गुड्डू। अभी टाइमिंग हो चुके हैं 5। मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। रीवा को भी दूध डाल दिया है, और अब किचन में काम करने के लिए आई हूँ। वैसे बहुत जल्दी है, और मैं जल्दी तो धीरे धीरे काम करती हूँ, जिससे क्या है मेरा मतलब थकान भी नहीं होती और काम इजीली हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल तुरंत मंगोड़े की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं रिलायंस, जो कि हमारे उधर बंद हो गया था। मुझे रिलायंस ही जाना था। तो ये पता नहीं वैशाली नगर में कौन सा रिलायंस मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे मेरा सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। रीवा इस मशीन को देके जब से पीछे पड़ी है, जब से हम शॉप में एंटर हुए हैं ना, तब से पीछे पड़ी है। पापा मुझे ये चाहिए। अभी पता नहीं क्या करेगी इस चीज़ का। रीवा रहने दो ना बेटा, मम्मा ने आईसी ले लिया आपके लिए। अभी देखना अब आएगी टॉफ़ी। सामान भी नहीं लेने दिए इसने। पापा चलो, मुंह देखो इसका। क्या चाहिए बाबू को? ये चाहिए। ले। अब निकलेगी देखना इसमें से। नहीं निकली। अरे हाँ आ गई। अब बता क्या करेगी इस बॉल का? हाँ, अगर बस पता नहीं क्या ही मिल गया वो खजाना। तो सामान ले लिया, अब चलते हैं घर पे। अब जाते हैं घर पे, देखते हैं रास्ते में कुछ खा, अगर ये खिला देते हैं तो। बाकी तो मुझे कुछ गुंजाइश तो नहीं है। बहुत दिनों बाद आई, कई दिनों से लग रहा था मेरे को यार कहीं जाऊँ, और मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो ये बहाना सही था। और आज मैंने इनको बोल दिया था थोड़ा जल्दी आ जाना, तो ये 6:30 बजे तक आ गए थे, हम निकल गए थे। इसलिए
बहुत दिन हो गए, बहुत दिन क्या महीने भर कि बस हॉस्पिटल ही जाती हूँ, बाकी घूमने तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। मतलब मैंने बर्गर सिंह का कभी बर्गर नहीं खाया, सबका बर्गर खा लिया, बर्गर सिंह रह गया हमारे पास में है फिर भी। तो इन्होंने बोला चल आज खिला ही देता हूँ। तो अंदर से इंटीरियर ऐसा है, अच्छा है, मतलब सिंपल सोबर। क्या अच्छा है बाबू? यम यमी। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 10 और इन दोनों के खाने की तैयारी करती, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कब खाते रहते हैं। ये भी टाइम से आ जाएंगे ना ऑफिस से, तब भी है ना, मतलब ये 10 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। ये नहीं कि जल्दी से टाइम, मैं चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि बर्तन मैं धो लूँगा अपने आप। मैं ये मतलब खाना हमेशा होना चाहिए कि टाइम से खा लेना चाहिए, फिर क्या है तो घूमता रहता है तो पच जाता है। बट इनका ये मानना है कि जब सोना होता है ना तभी खाना खाएं। तो इन दोनों के लिए हम सजा सजू के रख देते हैं, ये आराम से आते रहते हैं, लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो वह दूध मैं बाहर रख के आ गई, अभी गाय को दूध रोटी देने के लिए गए हुए हैं दोनों बाप बेटी। और सुबह भर के रखती हूँ मैं तांबे का, मतलब नहीं, रात को भर के रखती हूँ, तो थोड़ा बहुत रात को पी लेते हैं और बाकी पूरा दिन भर में थोड़ा थोड़ा तांबे का पानी पीती रहती हूँ। सब्जियाँ लेके आए थे, आज शुक्रवार वाली मंडी थी तो उनको धो के मम्मी ने तो रख दिया, मैं काट रही थी। ऐसी सब्जी लेके आए थे, एक तो टिंडे की, जो इतने बीज थे उसमें 1 घंटा लग गया मुझे काटने में। मैंने चेंज भी नहीं किया था, और सामान मैंने मतलब जो मेरे अभी लाई थी खाने पीने के सामान थे। गई तो मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए थी, थोड़े छोटे मोटे मतलब जो सामान मैंने बताया था किचन के लिए, हैंड टावल और जो भी नॉर्मली सामान होता है वो लेने के लिए गई थी, थोड़े बहुत डेकोरेशन के भी। बट वहाँ गए नहीं, मेरे सामान में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, फिर इनको मंडी भी जाना था और कोई काम से भी जाना था, इसलिए फिर वापस आ गए जल्दी। तो मेरा सामान मैंने डब्बों में डाल के रख दिया, मूसली लेकर आई थी। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज रीवा वाइसा की हमारे छुट्टी है। तो काम इतनी लेट हो रहा है, नहीं तो रीवा रहती है ना तो क्या होता है, खाना वाना जल्दी बन जाता है और भी कोई काम होता है वो भी जल्दी हो जाता है। बट आज रीवा की छुट्टी थी, आराम से थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, मम्मी भी आज थोड़ा सा लेट उठ गए, तो इस चक्कर में काम थोड़ा लेट हो गया। सुबह मॉर्निंग में मैंने नाश्ता कर लिया था ड्राई फ्रूट्स का और दूध का। फिर रात को मैं वो लेके आई थी मेरे लिए योगर्ट, तो मेरे तो सब्र ही नहीं रहता, मुझे इतना अच्छा लगता है योगर्ट, मैं सोचा उसको खा ही लेती हूँ। झाड़ू काट ही दी थी तो इसने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है, तो फिर मैंने सोचा अपन दोनों ही खा लेते हैं। ये वाला अच्छा लगता है, मदर डेयरी का अच्छा आता है फ्रूट योगर्ट, और ये फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे, और कोई सा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, ब्लूबेरी वाला। डॉक्टर क्या दिखाओगे डॉक्टर को? क्या आ रही है आपके? नोजी आ रही है। अब बताओ गणेश जी किसके ऊपर बैठते हैं? ऊपर। और शिव जी नंदी के ऊपर बैठते हैं। नंदी के ऊपर। नारायण भगवान किस पे बैठते हैं? शेषनो। किसके ऊपर? और माता रानी किस पे बैठती है? किस पे बैठती बताओ? शेर के ऊपर। हाँ, शेर के ऊपर। तो अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, झाड़ू पोछे थे वो हो गए, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ। एप्पल खाना है। और रीवा गई है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, उसके जुकाम हो रही थी, डॉक्टर ने कई बार मना कर रखा है, बट अब की बार दशहरा पे उसने क्या किया है कि आइसक्रीम खा ली, वहाँ पे जिद करने लगी आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम दिला दी इसको, तब से इसके जुकाम हो रही है। तो आज दिखाने के लिए गए हैं, एक बार का तो दिखा दिया था फिर भी पता ही नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तब दोबारा वापस गए दिखाने के लिए। और मैंने तो सोचा था रीवा आएगी जब उसके साथ ही एप्पल खा लूँगी, बट पहले खा लेती फिर उसको बाद में खिला दूँगी। और कल है करवा चौथ, तो मैं सोच रही थी आज मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगी। करवा चौथ पे क्या दूँ कुछ समझ में ही नहीं आता मम्मी को, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा चूज़ी है कपड़ों के मामले में, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा भाई दूसरी दुकान से अगर कोई ड्रेस लेके आऊँगी, इससे बढ़िया अपनी शॉप से ले आती हूँ। अगर मम्मी को नहीं पसंद आएगा तो मम्मी एक्सचेंज करवाते रहेंगे, इसलिए।
तो अभी शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ कढ़ी। अब जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि है ना मुझे जाना है शॉप पे। मैं सोची थी कि मम्मी के लिए कुछ वहीं से ही ख़रीद लेती हूँ, बट मम्मी को बिना बताए भी नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। आटा लगा लूँगी फिर चली जाऊँगी, फिर बाद में थोड़ी लेट सी आ जाऊँगी। तो अभी मैंने मिर्ची फ्राई करी है, मिर्ची के बीच में चीरा लगा के अंदर का सारा बीज निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा नमक अंदर बुड़का दिया था और फ्राई कर लिया तेल में। वैसे तो मैं ना पता है थोड़े सी ही कर रही थी फ्राई, बट मम्मी आके बोले नहीं 7-8 मिर्ची सुखाएँ को नोवे, थोड़ी और चीर दी मैंने मिर्ची, तो ये बढ़िया शानदार फ्राई हो गई मिर्चियाँ, अच्छी लगती कढ़ी के साथ। और ये मेरी पकौड़ियों वाली कढ़ी रेडी हो गई। अब मिर्ची का पता नहीं, आज बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थोड़ी। और ये देखो गांव से आए हमारे काजरे। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप पे। वैसे तो मैं इनके साथ आने वाली थी, ये 9-9:30 बजे आते हैं, मैंने सोचा थोड़ा काम फ्री वीर करके आऊँगी, बट सुरजीत बना को मार्केट जाना था, इसलिए मुझे वीडियो भी बनाना था, तो वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैं शॉप पे हूँ अकेले, मैंने सोचा चलो 2-4 वीडियो बना ही लेते हैं। आज सूट बहुत सुंदर सुंदर सूट आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना के ही चलेंगे। होंगे और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, सभी लेडीज़ को, जिसने भी रखा है सबको। और ये मेरी मेहंदी, रात को हम बहुत लेट हो गए थे, 10 बजे तो हम शॉप से आए थे। फिर शॉप से आते ही मैंने थोड़ा, मम्मी ने वैसे तो कर दिया था किचन का, मगर भी छोटा मोटा रह गया था, वो काम फिनिश करके फिर मेहंदी वहंदी लगाई, 12 बज गई थी। इसलिए फिर अब मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके आई कोई, आज देखते हैं मेरे हस्बैंड मुझे क्या गिफ्ट देते हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि हमेशा तो या तो मुझे वो पैसे दे देते हैं या फिर देते ही नहीं है। मैं वो मुझे पैसे दे देते हैं, मैं अपने पसंद की कोई भी चीज़ ले आती हूँ, बट आज देखो क्या दिलाते हैं मुझे। बोला तो इन्होंने मुझे कि आज संडे है ना, तो संडे को क्या है कि जल्दी जाते हैं ऑफिस, तो आज ये चले जा चुके हैं ऑफिस और मैं योगा करने के लिए आई हूँ, तो जल्दी आ जाएंगे, तो ये मुझे दिला के लाएंगे गिफ्ट, तो इसलिए। और रीवा की भी छुट्टी है ही, तो फटाफट योगा कर लेते हैं। तो अभी मैं नहा धो के आ गई। मम्मी ने बोला कि है ना भूखे मत रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं अभी क्या मार्केट गई थी ना परसों, तब मखाने लेके आई थी, तो मैंने सोचा थोड़े से मखाने सेक लेती हूँ, अच्छे हेल्दी है, बाहर की फालतू की चीज़ें खाने से तो बढ़िया ही है। और मूंगफली का पैकेट लेके आई थी, उसको भी घी में अच्छे से सेक लूँगी, वो खा लूँगी थोड़ी थोड़ी। और सांख्य मंगवाए मैंने, सांख्य की खीर बना लूँगी तो वो खा लूँगी, बस और ज़्यादा कुछ नहीं तो अभी मैं जाके आई थी मार्केट, फटाफट जाके आई। मम्मी को है ना, मुझे है ना जो ड्रेस दे दी हूँ ना, यहाँ आसपास में तो मिलती ही नहीं अच्छी चूड़ियाँ, तो मैं खातीपुरा गई थी, मम्मी के लिए चूड़ियाँ लेके आई, फिर बेस के ऊपर रखूँगी ना, पूरा श्रृंगार का सामान होना चाहिए, तो चूड़ियाँ लेके आई। फिर मेरे लिए एक चांदी की रिंग लेके आई थी, बाकी मुझे सारी पायल भी मेरे पास बहुत सारी रखी है, और गोल्ड की तो इतना था नहीं, तो और कभी ले लेंगे, इसलिए एक सिल्वर रिंग लेके आई हूँ मैं, क्योंकि उनके पास थी नहीं और मुझे आज चाहिए था, क्योंकि किसी ने बोला था कि आज करवा चौथ के दिन सिल्वर का जो भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को दिलाता है ना, तो बहुत शुभ रहता है हस्बैंड के लिए। तो सिल्वर में मुझे कुछ और समझ में आया नहीं। बिछिया भी मेरे पास बहुत सारी रखी है, पायल भी बहुत सारी है, मैंने एक बार वीडियो भी डाला था शायद पायल के कलेक्शन का, तो वो मैं वैसे ही सिंपल सी घर में डेली यूज़ में पहनती हूँ, तो मेरे पास थी, इसलिए मैंने सोचा चलो सुन किया ने एक सिल्वर रिंग ले आते हैं, वो ले आई थी। तो मैंने सोचा था कि एक साथ दिखाऊंगी, मम्मी को दूंगी, जब मम्मी अपने आप दिखाएंगे मम्मी का सूट मैं कैसा लेके आई हूँ। मम्मी तो गले पकड़ रहे थे, बोल रहे थे कि ना कहीं धूती या बाकी वो। और अभी मम्मी ने बनाई है, मैं तो मार्केट चली गई थी, अभी आई हूँ जस्ट, तो मैंने तो आटा लगाया, चूरमा बना लिया माता जी के भोग के लिए। और मम्मी ने है ना मतलब
काचरी की सब्जी बना ली और अब काचरी की चटनी बनाएंगे। और वो भी 2 बनाई है, खुद के लिए बिना लहसुन प्याज के अलग और लहसुन प्याज की अलग। काचरी की सब्जी और चटनी की भी तैयारियां हो चुकी है, बस चटनी बनाएंगे मम्मी। और पूजा की सारी तैयारियां मैंने कर ली है। इसमें चूरमा रख दिया है, ये चोपड़ा है, मेहंदी है, लोटा है और ये पाटा मैंने धो के रख दिया है। बच्चों को चौथ माता एक बजे सु जो को हरिया हरिया झुमारा यार आपकी बैठो जन के भाई सभी एक जगह 5 गांव में हल्लो पड़ायो। तो आज है ना पहली बार चांद इतनी जल्दी निकल गया। निकल तो 8 बजे गया था मगर हमने देखा नहीं था ढंग से, हमने 8:15 बजे देखा। खाना वाना मैंने मतलब मम्मी ने सारी तैयारियां तो वैसे कर दी थी, बस रोटी सेकनी थी। मैंने नीचे आके रोटी फटाफट मोटी मोटी सेकी, खाना खाया सबसे पहले। अब जाके शांति मिली है। मतलब कहते हैं कि फ्रूट्स खा लेते हैं और ये चीज़ें खा लेते हैं अल्लड़ बल्लड़, मगर जो शांति मिलती है ना पेट को, वो शांति, आत्मा को शांति रोटी खाने से ही मिलती है। इसलिए इतना अच्छा लगा। मम्मी ने 2 तरह की चटनी, काचरी की सब्जी। तो ये है मेरा करवा चौथ का सूट और ये लेके आई थी मैं सिल्वर रिंग, सिंपल सोबर सी। और ये ओढ़ना है और ये पूरा चिकन में मल्टी कलर का सूट है। और ये मम्मी के लिए लेके आई थी मैं मेरी तरफ से। मम्मी को ये वाली चूड़ियाँ ही पसंद है, ऐसी रेड कलर की थी नहीं मम्मी के लिए, इसलिए। और ये ओढ़ना है और ये पूरा 4 मीटर का। अब ये कपड़ा मुझे समझ में नहीं आता, वैसा सेंतून वाला कपड़ा है ये वाला। तो ये मम्मी के लिए सूट लेके आई थी करवा चौथ का।